दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। मदीना शरीफ के अलबकी कब्रिस्तान के इनेहदाम को 29 अप्रैल को 100 साल पूरे हो रहे हैं। दुनिया भर से आशिकान रसूल और आशिकान अहले बैत जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में मौजूद बरगज़ीदा हस्तियों के मज़ारात की दोबारा तामीर की मांग करते आए हैं। इस ताल्लुक़ से रैलियाँ भी निकाली जाती है, एहतजाज भी किया जाता है, किताबें भी लिखी जाती हैं और उलमा कराम इस ताल्लुक़ से अपनी राय भी रखते हैं और अपनी बातें भी रखते हैं। दुनिया भर से कई मज़हबों के मानने वाले लोग इस एहतजाज में शरीक होते हैं और इन बरगज़ीदा हस्तियों के जो आखिरी आरामगाह हैं उन आरामगाहों को दोबारा तामीर करने की अपनी मांग को वो भी रखते हैं। मुमरा कौसा की मशहूर समाजी शख्सियत अयाज़ अहसन, जो कि मुमरा कौसा में एनसीपी के फाउंडर लीडर भी कहे जाते हैं, उन्होंने भी थाने कलेक्ट्रेट में एक मेमोरेंडम पेश किया। इस मेमोरेंडम को पेश करते वक्त उनके साथ मुमरा कौसा के सभी समुदायों से जुड़े हुए लोग मौजूद थे और उनका कहना था कि वो कोई भी धार्मिक स्थल हो उसका एहतराम होना ज़रूरी है, इसीलिए वो अयाज़ अहसन के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस लेटर में यानी कि जो मेमोरेंडम कलेक्टर को दिया गया है, इस मेमोरेंडम में ये मांग की गई है कि जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के नव निर्माण की मांग को अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भारतीय सरकार द्वारा सऊदी अरब के सामने रखा जाए। उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो दुनिया भर के आशिकाने अहले बैत की और आशिकाने रसूल के जो भावनाएं हैं उसका सम्मान करते हुए इन मज़ारात को दोबारा तामीर करें। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वहाँ मौजूद लोगों ने क्या कहा, देखिए। अयाज़ भाई, ज़िला अधिकारी के दफ्तर आए हो, आज क्या मामला है? देखिए, आज जो है हम लोगों ने जन्नतुल बकी के 100 साल उस मज़ार को तोड़ने के बाद 100 साल कल कंप्लीट होंगे, तो उस ताल्लुक़ से हमारी मांग थी कलेक्टर से कि भारत सरकार को कलेक्टर के ज़रिए एक निवेदन विदेश मंत्रालय को हमने भेजा है। विदेश मंत्रालय ये निवेदन अपनी तरफ से सऊदी गवर्नमेंट को ये हमारा मुतालबा, हमारी डिमांड पहुंचाएंगे। हमारा मुतालबा ये है कि 100 साल पूरी होने के बाद उस मज़ार को फिर से बनाया जाए और लगभग आप देख रहे होंगे कुछ मीडिया के ज़रिए या आप तक बात पहुंची होगी कि सऊदी और ईरान के ताल्लुकात जिस हिसाब से सुधरे हुए हैं, उससे हमें उम्मीद जागी है हमारे बीच में कि आने वाले वक्त में वो मज़ार फिर से बनाया जाए और जो आशिक़े रसूल है उनकी सेंटिमेंट को जो हर्ट हुआ है, क्योंकि हर इंसान रसूलुल्लाह जो है वो आलम इस्लाम के सिर्फ़ नबी नहीं थे, वो पूरी इंसानियत के नबी थे। हर धर्म, हर समाज, हर पंथ के लोग रसूलुल्लाह की इज़्ज़त करते थे और उनकी बेटी का मज़ार अगर टूट जाए तो उसका अफसोस हर धर्म, हर समाज के लोगों को होगा। तो इसीलिए इसका मुज़ाहरा करने के लिए देखा होगा आपने कि शनि मारुति मंदिर के ट्रस्टी कांतिलाल वाघमारे, दीपक शिंगरे यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हमारे दलित समाज से अनिल मोरे और रमेश मोरे जैसे लोग यहाँ मौजूद है। सुन्नत जमात से काफ़ी लोग मौजूद हैं, मतलब मुसलमान तो सारे हैं ही, दलित समाज से, हिंदू समाज से भी लोग यहाँ मौजूद हैं। ये सबका कहना ये है कि किसी के सेंटिमेंट को हर्ट ना किया जाए और वहाँ पर उस मज़ार को फिर से तामीर किया जाए। और उस तामीर करने के लिए हमारा मुतालबा है थाने कलेक्टर से कि ये विदेश मंत्रालय को हमारी बात को हमारे तरीके से रखें। विदेश मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से सऊदी गवर्नमेंट से मुतालबा कर सकती है कि ये हमारे यहाँ इतने लोग हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान भी, हिंदू भी, सब चाहते हैं कि रसूलुल्लाह की बेटी की मज़ार की तामीर हो जाए। कितने सालों से चल रहा है ये 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो 100 साल के बाद ये कल, आज और कल हम कितने सालों से हो रहा है उसको दोबारा? हर साल मुतालबा होता है, लेकिन कोई उनके कानों पे जू नहीं। हाँ जी, नहीं। लेकिन अब हमारी उम्मीदें ज़्यादा इसलिए जागी है कि इस वक्त जो है अरबियन कंट्रीज़ की आपस में मीटिंग हुई है, ईरान से ताल्लुकात अच्छे हो गए, तो शायद जहाँ तक हमारे कान पर ये बात आई है कि सऊदी गवर्नमेंट के साथ आगे जाके मुआहदा होगा कि वो मज़ार को फिर से तामीर किया जाए। तो अभी क्या आश्वासन दिया आपके मेमोरेंडम के बाद? मेमोरेंडम हमारी कलेक्टर से पहले भी, कल भी अपॉइंटमेंट हुआ था, कल ही बातचीत हो गई थी, तो आज हमने कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया। उन्होंने कहा कि ये मेमोरेंडम को हम भारत सरकार के पास पहुँचाएँगे। अब इसके बाद हमारा डीसीपी साहब को भी ये मेमोरेंडम जाएगा। डीसीपी साहब के ज़रिए भी पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू भी है, महाराष्ट्र सरकार को, सरकार के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहुंचेगा, जिसमें हमारे मौलाना यहाँ पर शवाब हैदर साहब शिया जमात से बहुत बड़े आलमीदीन हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं और शनि मारुति मंडल के अध्यक्ष हैं
कांतीलाल वाघमारे वो मौजूद है, दलित समाज के दोनों प्रोमिनेंट लोग यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अयाज भाई, आपकी बात रोक के मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे अविनाश यादव ने एक मुद्दा उठाया है इनलीगल मज़ारों को लेकर जी, तो अभी ये मज़ार को लेकर मुद्दा वो भी उठाएंगे ऐसा लगता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना? जी के वो मज़ार और ये मज़ार में फ़र्क है, क्योंकि वो मज़ार जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया हुआ है वो भी गलत है, क्योंकि मज़ारों पर या दरगाह पर या किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरह के बयान ये एक पॉलिटिशियंस को नहीं देने चाहिए। हमारा काम है जोड़ना, ना कि तोड़ना। तो किसी की मज़ार या किसी की धार्मिक स्थल को तोड़ना ये पॉलिटिशियन का काम नहीं है और पॉलिटिशियंस को इस मामले में बोलना नहीं चाहिए। हमारा काम है समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना, लोगों के लिए काम करना। और नेता जो होता है वो हर समाज का होता है, किसी जात और पात का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, उसे हर समाज के लोगों का काम करना है। तो उसे मंदिर और मस्जिद से मतलब नहीं रखना चाहिए। अयाज भाई, एक ख़ास तबका ही है, जैसे अहले सुन्नत में एक तबका अलग है और अहले तशय्युअ हज़रात, और कुछ एक है जो चाहते हैं कि जन्नतुल बकी में जो मज़ारात है दोबारा कायम हो, ख़ासतौर से सैयदा कायनात। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर उम्मत एक नहीं है, जबकि इन चीज़ों को समझ के लेना चाहिए। क्या मैसेज आपका? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ उम्मत मुसलमान रसूल की बेटी पर तो मैं समझता हूँ कि किसी को एतराज़ नहीं हुआ। रसूल की बेटी, रसूल जो है वो तमाम कायनात के हैं, वो तो उनकी बेटी के लिए मुझे नहीं लगता किसी को ऑब्जेक्शन होगा कि उनके मज़ार को न बनाया जाए। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग हर जगह होते हैं, उनकी परवाह न करनी चाहिए, न की जानी चाहिए। के सिलसिले से बहुत ही मुख्तसर आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ, और जहाँ जहाँ भी ये हमारी आवाज़ पहुँचे और इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, इसके ज़रिए से भी एक पैगाम कि पूरी कायनात का मालिक एक है, जिसे हम अल्लाह परवरदिगार कहते हैं। उसने इंसानों की हिदायत के लिए, अच्छे अच्छे काम करने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे। उन 1,24,000 पैगंबरों में 313 रसूल थे। उन 313 रसूलों में 5 बड़े रसूल थे। उन 5 बड़े रसूलों में सबसे बड़े जो इस कायनात के रसूल थे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी दुनिया का हर मुसलमान, हर इंसानियत दोस्त और तकरीबन कहा जाए कि हर इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ रखता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। उन्हीं की बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा, यानी जो सबसे महान, सबसे बड़े पैगंबर इस्लाम, उनकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा, उनके नवासे इमाम हसन, फिर उनके लड़के के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, ये पैगंबर इस्लाम के नवासे हैं और फ़ातिमा ज़हरा उनकी बेटी है। अब जनाब फ़ातिमा ज़हरा, उनके नवासों की कब्र जो है 100 साल पहले जो है वो तोड़ दी गई। पहले बनी हुई थी, गुंबद था, उस पर सब कुछ था, लेकिन 100 साल के बाद जो है वो, अभी 100 साल हुए हैं, उसको तोड़ दिया गया। सिर्फ तोड़ ही नहीं गया बल्कि एकदम ज़मीन के बराबर कर दिया गया। तो उस ज़माने में जब पहली मरतबा तोड़ा गया तो दुनिया के सारे मुसलमान और मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग, उन सब ने मिल करके जो है एहतजाज किया, पूरी दुनिया में एहतजाज किया और फिर ये एहतजाज चलता रहा। अब 100 साल होने वाले हैं तो भूल गए लोग, नाउम्मीद हो गए कि अब नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन शिया कौम ऐसी है कि जो अभी तक भूली नहीं है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी शिया नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी शिया हैं और जहाँ जहाँ रसूलुल्लाह से अक़ीदत रखने वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ लोग अहले बैत के चाहने वाले हैं, जहाँ जहाँ इंसानियत का दर्द रखते हैं, जो जानते हैं कि ये गलत हुआ है, इंसानियत के बरखिलाफ़ हुआ है, पूरी दुनिया में आज एहतजाज हो रहा है। तो ये 100 साल कल मुकम्मल हो जाएंगे। हम फिर दोबारा जो है रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट से कि सऊदी गवर्नमेंट से हमारा पैगाम वहाँ तक पहुँचाया जाए कि वो जन्नतुल बकी की फिर से जो है वो तामीर की जाए, जैसे रोज़े थे उसी तरीके से फिर से बनाए जाए। फ़कत वो
कांति भाई, ये जो सर्वधर्म सद्भाव, इस कौन सा भाई कांति भाई, जो सर्वधर्म सद्भाव इस टाइटल के तहत आप लोग यहाँ पे आए हैं और अपने ज़िला अधिकारी को एक मेमोरेंडम भी सौंपा है, तो जो अयाज भाई की जो मांग है, जो बकी फाउंडेशन करके एक है, शिया अशना श्री जमात, शिया अशना श्री जमात और बकी फाउंडेशन वगैरह भी बहुत सी ऐसी तंजीमें जो मांग कर रही हैं कि वहाँ पर दोबारा जन्नतुल बकी के जो मज़ार है, जो कब्रें हैं, वो बननी चाहिए। क्या कहेंगे आप? जो भी जो निवेदन दिया है वो निवेदन से हम सहमत हैं। हम लोग के साथ सभी जाति धर्म के लोग आए हैं। ऐसा कोई भी धर्म का जो भावना दुखाता है वो नहीं होना चाहिए। और जो अयाज भाई ने जो निवेदन दिया है, हमारा पूरा समर्थन उसका रहेगा। और वो जो कब्र का जो मसला है वो बनना ही चाहिए। उसके लिए और भी किधर कुछ जाना पड़ेगा या कुछ निवेदन देना पड़ेगा, हम साथ में रहेंगे। यानी कि यहाँ पे सर्वधर्म के लोग जो आए यहाँ पर, उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर वो बाहर भी जन्नत मक्का मदीना के मज़ारत के लिए उठ सकते हो, तो मुमरा शहर में भी कुछ आस्थान ऐसे है जहाँ से सबकी आस्था जुड़ी है, उसके लिए भी आप लोग एकात्म मत का मसला जहाँ भी आएगा, जहाँ भी हम लोग मुमरा के लोग साथ में रहेंगे, किधर भी हो, कोई जात का रहो, कोई जमात का रहो। अभी कल ही मेरे को अयाज भाई ने फ़ोन किया, बोला ऐसा ऐसा है, सब्जेक्ट मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं था, अभी मैं हाथ में पढ़ा हूँ, अयाज भाई मैं आ रहा हूँ। क्योंकि ये जो एक धर्म का काम, कोई भी धर्म का जब भावना दुखती है तो हर आदमी, हर जमात साथ में आना चाहिए। और हम पहले से भी है, अभी भी है, और जो भी अभी जो विषय है वो विषय के लिए हम और भी कहीं जाना पड़ेगा तो हम साथ में सब लोग मुमरा के सभी जजमान लोग साथ में रहेंगे, अयाज भाई के साथ में रहेंगे।